मैं मोहम्मद अंसार, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष गौराबौराम। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले उच्चतम न्यायालय को का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और उच्चतम न्यायालय के ऊपर हमें पहले से भरोसा था और भरोसा है और सदैव रहा है। राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है, गरीबों के, पिछड़ों के, हर उस वंचित लोगों की आवाज़ है जो आज बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तान में इस तानाशाह सरकार से परेशान है। और ये सरकार चाह नहीं रही थी कि राहुल गांधी संसद में बैठे और हमसे सवाल पूछे। राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और ये डर का ही माहौल है, जिसके वजह से राहुल गांधी को अचानक अडानी मुद्दे पर संसद में हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घेर रखे थे। उनसे बचने के लिए अचानक 1 महीने के अंदर में ये फैसला आ गया और राहुल गांधी जी को सांसद पद से हटा दिया गया और उतना ही जल्दी उनके आवास, उनके घर को भी खाली करवा दिया गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है उसके ऊपर। देखना है कि कितना जल्द राहुल गांधी जी सांसद पहुंचते हैं। और सांसद में अभी सबसे बड़ा मुद्दा देश का है मणिपुर। मणिपुर के अंदर जिस तरह का हालात बना हुआ है, लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया और प्रधानमंत्री जी आज तक इस मुद्दे पे एक लफ्ज़ नहीं बोले, जबकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और अभी 2024 में चुनाव भी है। ये लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश में इसी तरह का माहौल बना रहे, बांटने की राजनीति बीजेपी कर रही है। लेकिन वही राहुल गांधी जी निकल चुके हैं, मोहब्बत की दुकान लेकर पूरे हिंदुस्तान को अपने पैरों से नाप देंगे और नापे हैं। और राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जिससे पूरा बीजेपी भयभीत है और डरा हुआ है। 2024 में अब राहुल गांधी जी चुनाव भी लड़ेंगे और प्रधानमंत्री के सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई होगा तो राहुल गांधी होगा, जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को डरा हुआ है। और उस डर की वजह से राहुल गांधी जी के ऊपर जो अभी तक जो भी क्लेम लगा और बीजेपी लगाना चाहती है, ठीक है, सिर्फ डर की वजह से। मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में अब हमारे जो स्पीकर है बिरला साहब, वो कब आदेश देते हैं, उनको बुलाते हैं राहुल गांधी जी को संसद में, बस इसी का इंतज़ार है। कल से संसद फिर से चालू होगा तो क्या राहुल गांधी जी संसद में जाते हैं या नहीं जाते, ये देखना बाकी है। लेकिन कल या परसों 1 से 2 दिन के अंदर में जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को का अभी से ही पसीना छूट रहा है कि संसद में आके नरेंद्र मोदी जी से तो क्वेश्चन राहुल गांधी जी ही करेंगे और उनके हर एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी जी को। और नरेंद्र मोदी जी अभी तक मानसून सत्र से भाग रहे हैं और संसद जाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इस डर से कि हमसे सवाल पूछा जाएगा। और कब तक वो भागेंगे? नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में घूम घूम कर इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हमको नहीं लगता कि दुनिया में इससे बड़ा भी झूठा इंसान होगा कोई। गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि दुनिया में सबसे झूठा इंसान कौन है, तो समझ में आ जाएगा कि कौन है। आप कभी सर्च करके देख लीजिए, हम तो कई बार सर्च किए हैं, आप भी एक बार सर्च करके देख लीजिए। और इनका हर बात जुमला है, चुनावी लॉलीपॉप है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 2019 से पहले पुलवामा हमला करवा के हुआ, जिसका सिंपैथी लेना चाहे, पुलवामा के नाम पर उन्होंने वोट मांगा। तो ये इनकी फितरत है, देश के सेना के नाम पे वोट मांगेंगे। इनका हर बात जुमला है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आप देख लीजिए, जिस दिन नए संसद भवन का शिलान्यास था, उस दिन हमारे देश के पहलवान बेटियों को, जो देश की गौरव है, जिसने पूरे दुनिया में तिरंगे को लहराया, उनके साथ जो बर्बरता किया गया, उनको किस तरह से घसीटा गया। उसके बाद आप मणिपुर को देख लीजिए, मणिपुर में
जिस तरह का शर्मनाक हादसा हुआ, वहां उनकी सरकार है, फिर क्यों नहीं रोक पा रही है? ये हर चीज में विफल है, सिर्फ जुमलेबाजी है। इसके बाद नरेंद्र मोदी और के पास कुछ भी नहीं है जुमलेबाजी के अलावा। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है, कुछ लोगों की सरकार है, जिसके वजह से पूरा देश को बर्बाद करके रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। आज महंगाई इतना चरम सीमा पर है, आज उसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा है, तो एक मुद्दे से भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे पर ले आते हैं। आप अभी देख लीजिए, मणिपुर का मुद्दा बहुत हाईलाइटेड था, और जरूरी भी है कि मणिपुर पे चर्चा हो। मणिपुर खत्म नहीं हुआ कि हरियाणा में हो गया। हरियाणा में उनकी सरकार है, क्या कर रही थी उनकी सरकार? हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी कहते हैं कि हम हर किसी को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो आप क्यों मुख्यमंत्री है? आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, आपकी क्या जरूरत है? आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाया लोगों ने? आपको जनता ने चुना क्यों? अपने सुरक्षा के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं, एक मुख्यमंत्री कह रहा है, उसे थोड़ा सा एहसास भी नहीं हुआ और शर्म भी नहीं होता इस तरह की बात बोलने में। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा के पास सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान। इसके बाद भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहती है कि देश में आपस में लोग लड़े, और अब तक उसने सिर्फ यही काम किया है। और काम की बात है तो आज तक उसको बीजेपी को काम के बुनियाद पे तो अब तक वोट नहीं मिला है। वो अपना एक काम गिनती करके दिखवा दे कि हमने क्या किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, क्या 100 स्मार्ट सिटी बना? आपको कहीं एक स्मार्ट सिटी दिखा हो? आप पूरे हिंदुस्तान में घूमे होंगे, कहीं एक स्मार्ट सिटी दिखा हो तो बता दीजिए। अमेरिका में जाकर के झूठ बोलते हैं कि मैं हर महीने एक बड़ा यूनिवर्सिटी बना रहा हूं हिंदुस्तान में। बता दीजिए कि 5 साल से कौन बड़ा यूनिवर्सिटी बना है? 5 साल में एक भी बना तो बता दीजिए। उन्हीं के शिक्षा मंत्री पोल खोल देते हैं कि 5 साल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। अब क्या कहिएगा उनके बारे में? टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलने वाले लोग हैं, बेली टेलीप्रॉम्प्टर के वो एक लफ्ज नहीं बोल सकते। आप देश की दुर्भाग्य है कि एक जाहिल प्रधानमंत्री को हम लोगों को देखना पड़ रहा है। आज ये ऐसा हालात इन्होंने बना दिया है कि पढ़े लिखों को पप्पू साबित करने की कोशिश करता है, और एक जाहिल को कहां से कहां पहुंचाने की बात करता है। एक जाहिल को इस बार ऐसे सरकार को देश की जनता ने मन बना लिया है कि उखाड़ करके फेंक देना है, और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात